जैव अणु प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, जैव अणु क्या होते हैं? उत्तर, जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक अणुओं को जैव अणु कहते हैं। प्रश्न दो, प्रोटीन क्या है? उत्तर, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने जटिल जैव अणु हैं जो शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होते हैं। प्रश्न तीन, प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाई क्या है? उत्तर, अमीनो अम्ल। प्रश्न चार, प्रोटीन में कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है? उत्तर, नाइट्रोजन। प्रश्न पाँच, प्रोटीन में मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? उत्तर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कभी कभी सल्फर। प्रश्न 6, अमीनो अम्लों को जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है? उत्तर, पेप्टाइड बंध। प्रश्न 7, दो अमीनो अम्लों के मिलने से क्या बनता है? उत्तर, डाइपेप्टाइड। प्रश्न 8, अनेक अमीनो अम्लों के मिलने से क्या बनता है? उत्तर, पॉलीपेप्टाइड। प्रश्न 9, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा एंजाइमों का निर्माण करना। प्रश्न 10, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? उत्तर, क्वाशियोरकोर। प्रश्न 11, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? उत्तर, आमाशय से। प्रश्न 12, प्रोटीन को पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? उत्तर, पेप्सिन। प्रश्न 13, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? उत्तर, आमाशय रस में। प्रश्न 14, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है? उत्तर, छोटी आंत में। प्रश्न 15, प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या है? उत्तर, अमीनो अम्ल। प्रश्न 16, एंजाइम किस प्रकार के जैव अणु होते हैं? उत्तर, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रश्न 17, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? उत्तर, संयुग्मित प्रोटीन। प्रश्न 18, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न 19, केराटिन कहाँ पाया जाता है? उत्तर, बालों, नाखूनों और त्वचा में। प्रश्न 20, कोलेजन कहाँ पाया जाता है?
उत्तर त्वचा, हड्डियों, उपास्थि और संयोजी ऊतकों में। प्रश्न 21, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? उत्तर वे जैव अणु जो आनुवंशिक सूचनाओं को संचित और स्थानांतरित करते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। प्रश्न 22, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। प्रश्न 23, डीएनए का पूरा नाम क्या है? उत्तर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न 24, आरएनए का पूरा नाम क्या है? उत्तर राइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न 25, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? उत्तर वाटसन और क्रिक ने। प्रश्न 26, डीएनए की संरचना कैसी होती है? उत्तर द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स संरचना। प्रश्न 27, डीएनए की मूल इकाई क्या है? उत्तर न्यूक्लियोटाइड। प्रश्न 28, न्यूक्लियोटाइड किन 3 भागों में मिलकर बना होता है? उत्तर शर्करा, फॉस्फेट्स समूह और नाइट्रोजनी क्षारक। प्रश्न 29, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? उत्तर डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। प्रश्न 30, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? उत्तर राइबोज शर्करा। प्रश्न 31, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? उत्तर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। प्रश्न 32, आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? उत्तर एडेनिन, यूरैसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। प्रश्न 33, डीएनए में थाइमिन किस क्षारक के साथ जुड़ता है? उत्तर एडेनिन के साथ। प्रश्न 34, डीएनए में ग्वानिन किस क्षारक के साथ जुड़ता है? उत्तर साइटोसिन के साथ। प्रश्न 35, आरएनए में एडेनिन किस क्षारक के साथ जुड़ता है? उत्तर यूरैसिल के साथ। प्रश्न 36, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उत्तर कोशिका केंद्रक में। प्रश्न 37, आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उत्तर कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में। प्रश्न 38, आनुवंशिक पदार्थ किसे कहा जाता है? उत्तर डीएनए को। प्रश्न 39, जीन क्या है? उत्तर डीएनए का वह भाग जो किसी विशेष लक्षण की सूचना रखता है जीन कहलाता है। प्रश्न 40, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? उत्तर डीएनए और प्रोटीन से। प्रश्न 41, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर आनुवंशिक सूचना को संचित करना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। प्रश्न 42, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रश्न 43, आरएनए कितने प्रकार का होता है? उत्तर 3 प्रकार का, mRNA, tRNA और rRNA। प्रश्न 44, mRNA का कार्य क्या है? उत्तर डीएनए में संदेश लेकर राइबोसोम तक पहुंचाना। प्रश्न 45, टीआरएनए का कार्य क्या है? उत्तर अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाना। प्रश्न 46, आरआरएनए का कार्य क्या है? उत्तर राइबोसोम की संरचना बनाने में सहायता करना। प्रश्न 47, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? उत्तर राइबोसोम। प्रश्न 48, डीएनए की प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। प्रश्न 49, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है? उत्तर यूरैसिल। प्रश्न 50, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का आपसी संबंध क्या है? उत्तर डीएनए में प्रोटीन निर्माण की आनुवंशिक सूचना होती है और आरएनए उस सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है।